भक्त जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 25 की व्याख्या में भगवान ने कि मनुष्य अन्य देवताओं की उपासना करके फल पाता है, नाशवान फल को पाता है, और मेरी उपासना करके प्राप्ति को पाता है। और 24वें 25 में अपने गुण, प्रभाव और स्वरूप को जानने का हेतु का कथन बतलाया। और इस श्लोक में अपनी सर्वज्ञता का कथन करते हैं कि मैं सब जगह हूं। ऋषि वेदव्यास लिखते हैं, वेदाहम संतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मामतु वेद न कश्चतः। अर्थात हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे, तथा उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूं, परंतु मुझे मेरे भक्तों के अतिरिक्त, मेरे भक्तों के सिवाय और कोई प्राणी नहीं जानता। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सभी भूतों को मैं जानता हूं, परंतु कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष मुझे नहीं जानता, जिसकी मुझ में श्रद्धा है और जिसकी मुझ में भक्ति है। अब इन दोनों श्रद्धा और भक्ति में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों का मिश्रण आ गया। इन इंग्लिश, ओ अर्जुना, I know the past and the present and the future beings, but me nobody knows. O Arjun, I know the all beings in the past, the present and the future, but no one knows me, because they do not have श्रद्धा एंड भक्ति। उनकी मुझ में ना श्रद्धा है, ना उनकी मुझ में भक्ति है। थोड़ा सा और यदि गहन व्याख्या करें तो भगवान की दृष्टि में भूत, भविष्य, वर्तमान काल का भेद है ही नहीं। इसीलिए उन पर काल का कोई प्रभाव है ही नहीं। काल की सत्ता जीव की दृष्टि में है। इसलिए हमें समझने के लिए भगवान के तीनों कालों की बात कहते हैं। तात्पर्य यह है कि भूत, भविष्य और वर्तमान सभी जीव निरंतर भगवान की दृष्टि में रहते हैं। हम कहीं भी रहें, किसी देश में रहें, किसी परिवेश में रहें, किसी वेश में रहें, मतलब हमारे शरीर का ढांचा कोई भी हो सकता है। हम कीट पतंगे हो सकते हैं, हम पशु पक्षी हो सकते हैं, हम जलचर हो सकते हैं, थलचर हो सकते हैं, नभचर हो सकते हैं, चराचर में से कुछ भी हो सकते हैं। भगवान की दृष्टि हम पर सदैव रहती है। वह हमसे एक मिनट के लिए भी अपनी दृष्टि नहीं हटाते, लेकिन दिखते केवल जिनमें श्रद्धा और भक्ति अटूट है, केवल उनको। अब लोग इसमें प्रश्न करते हैं, जो पूर्व पक्ष के मानने वाले हैं, वो लिख कहते हैं जब भगवान सब जीवों को जानते हैं तो फिर जिसे बद्ध जानते हैं वह सदा बद्ध ही रहेगा, मुक्त कैसे होगा? यह एक साधारण जीव का साधारण सा प्रश्न है। अब इसका उत्तर पक्ष सुनिए। यह शंका संसार की सत्ता को लेकर हमारी दृष्टि में है। वास्तव में भगवान तथा उनके भक्त दोनों की दृष्टि में भगवान के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। बंधन और मोक्ष जीव की दृष्टि है,
तत्व से न बंधन है न मोक्ष, प्रत्युत केवल परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, अपना उद्धार करने में स्वतंत्र मनुष्य स्वयं है। यह बात गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में, और गीता के हर जगह यही भाव को भगवान दर्शाते हैं कि आप अपनी आत्मा को उत्कृष्ट तक लेवल तक ले जाइए, आप स्वयं परमात्मा हैं। तो यहाँ अपनी सत्ता को भगवान कुछ इस तरह सर्वत्र दर्शाते हैं। कुछ लोग सीधे एक साधारण सी भाषा में भी इस श्लोक की व्याख्या करके और चुप बैठ जाते हैं। हे अर्जुन, मैं अतीत, वर्तमान, भविष्य में होने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूं, परंतु कोई मुझे नहीं जान पाता। क्योंकि इसका उत्तर वो अगले श्लोक में देंगे। तो वो स्वयं खुद कहते हैं। अब कुछ तत्वदर्शी इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार भी करते हैं कि श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, मैं उन तीनों कालों को जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कुछ बिरले लोग ही जानते हैं। यहां सकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपनी विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, नहीं वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान और भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कल्पमत से मुक्त हुए बिना वह ऐसा कर भी नहीं सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे सब भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जान पाते। 4थे अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विश्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि वे सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में हर आत्मा में स्थित हैं। किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित है, ऐसा आत्मा नहीं जान पाती। जो आत्मा को धारण करे हुए शरीर है वो नहीं जान पाते। श्री कृष्ण को परम पुरुष के नाते कोई समझ नहीं पाता, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हों। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। वे सूर्य के समान और माया के बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्रों तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सब को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, परंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे सचमुच ढके नहीं जा सकते, ना ही वो ढके हैं, किंतु आवरण हमारी दृष्टि तक सीमित होता है। तो सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके हुए ना होने के बाद भी हमें ढके हुए दिखने लगते हैं। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृष्ट नहीं होते, जैसा कि इस अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने स्वयं कहा कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुष में से कोई एक भगवान को समझ पाता है। भले ही कृष्ण निराकार ब्रह्म
या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो लें, किंतु परमात्मा भाव अमृत के बगैर परमात्मा को कोई समझ नहीं सकता। तो यह बात 26वां श्लोक हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाता है। मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं कि मनुष्य के लिए यह खास बात है कि भगवान ने कृपा करके जो उन्हें सामर्थ्य, समझ आदि की सामग्री दी है, उसका वह दुरुपयोग ना करे, भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध न चले, ऐसा अटल निश्चय कर ले और उस पर डटा रहे, तो वह भी भगवत सागर को पार हो जाता है। अगर अपनी असामर्थ्य से कुछ दुरुपयोग हो भी जाए तो मन में उसकी जलन पैदा हो जाए और भगवान से कह दे कि हे नाथ, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। हे नाथ, ऐसा बल दो कि जिससे कभी भी आपके सिद्धांत के विपरीत में ना चलूं। तो उसका प्रायश्चित हो जाता है और भगवान उसकी मदद करते हैं। अब यहां एक बात और भी विशेष रूप से कहने की है, समझने की है। मैं तो कहूंगा, आप समझेंगे कितने, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। मनुष्य की असामर्थ्य दो तरह से होती है। नंबर एक, असामर्थ्य होती है कि वह कर ही नहीं सकता। जैसे किसी नौकर से कोई मालिक कहते कि तुम इस मकान को उठाकर 1 मील तक ले जाओ, तो वह यह काम कर नहीं सकता। यह नौकर को भी मालूम है और यह मालिक को भी मालूम। किंतु दूसरी असामर्थ्य वह होती है जो वह कर तो सकता है किंतु करना नहीं चाहता, फिर भी समय पर प्रमादवश नहीं करता। यह असमर्थ साधक में आती रहती है। इसको दूर करने के लिए साधक भगवान से कहे कि हे नाथ, मैं ऐसा प्रमाद फिर भी न करूं, ऐसी मेरे को शक्ति दो। भगवान की ही दी हुई स्वतंत्र सत्ता के कारण ऐसा संकल्प भी नहीं कर सकते हैं कि इस जीव के इतने जन्म होंगे या इतने नहीं होंगे। इतना ही नहीं, चर अचर अनंत जीव के लिए भगवान ऐसा संकल्प भी नहीं करते कि उनके अनेक जन्म ही होंगे। हाँ, यह बात जरूर है कि मनुष्य के सिवाय दूसरे प्राणियों के पीछे परंपरा से कर्म फलों का तांता लगा हुआ है, जिससे वो बार बार जन्मते और मरते रहेंगे। ऐसी परंपरा में पड़े हुए जीवों से कोई जीव किसी कारण से भी मनुष्य शरीर में अथवा किसी अन्य योनि में भी प्रभु के चरणों की शरण हो सकता है, तो भगवान उसके अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। रामचरितमानस में बिल्कुल स्पष्टतः बाबा तुलसीदास ने लिखा है, कोटि विप्र बद लागहि जाहू, आए शरण तजहू नहीं ताहू, सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना संहिता बही। तो सुंदर कांड में, रामचरितमानस के सुंदर कांड में के 44वें दोहे में यह बात बाबा तुलसीदास ने स्पष्टता लिखी है। अतः हमें इन चीजों में कहीं कोई शंका होनी नहीं चाहिए, लेकिन हम पर माया का पर्दा डला हुआ है। उस आवरण के कारण हम इस बात को समझ नहीं पाते। भगवान ने यह कहा पूर्व श्लोक में, इसी श्लोक में भगवान ने यह कहा कि मुझे कोई भी नहीं जानता, कुछ विरले ही जानते हैं। तो भगवान ने न जानने के मुख्य कारण क्या है, इसका उत्तर भगवान इस 27वें श्लोक में स्वयं देते हैं। हम अगले 27वें श्लोक की व्याख्या में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तो आज के श्लोक से जो हमें जानने को
भाव मिला उसे एक बार पुनः स्मरण करते हैं कि हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं। तो मैं तीनों कालों को जानता हूं, मैं कालातीत हूं, मेरे पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित, जिसमें श्रद्धा और भक्ति है वह तो मुझे जान सकता है, जिसमें नहीं है, जो श्रद्धा और भक्ति से रहित है, वह पुरुष भी मुझे नहीं जान सकता, न जानता है। तो हम में क्या पैदा करने की कह रहे भगवान? श्रद्धा और भक्ति। आज के इस 7वें अध्याय की 26वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।